हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू हिंदी मीडियम इजी लर्निंग चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, काफ़ी दिन के बाद ये मैं वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था, लेकिन मुझे ध्यान था कि आपको क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कराना है। तो इसी वजह से मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको ज़्यादा वेट ना करना पड़े। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूरी कोशिश करूंगी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अगर ज़्यादा मैं बताऊंगी तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आई होप आप समझेंगे इस बात को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ फूड। तो इसका आंसर मैंने लिख लिया है, ये आप देखिए, क्योंकि आपके सामने लिखूंगी मैं अगर तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इस वजह से मैंने इसे लिख लिया है पहले से ही। तो यहाँ पर है, वॉट आर द मेन सोर्सेज ऑफ फूड। इसका आंसर है, द मेन सोर्सेज ऑफ फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमारा जो फूड का सोर्स होता है वो प्लांट्स एंड एनिमल्स होता है। डिफरेंट प्लांट पार्ट्स सच एज रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट सर्व एज सोर्सेज ऑफ फूड। तो इसमें जो डिफरेंट प्लांट होते हैं उनके जो पार्ट्स होते हैं, जैसे रूट होता है, स्टेम होता है, लीफ होता है, फ्लावर एंड फ्रूट्स जो होता है, वो हमें सर्व करता है, हमें मतलब क्या हमें एक सर्विस देता है सोर्सेज ऑफ फूड के रूप में। तो एनिमल आर द अनदर सोर्स ऑफ फूड विच प्रोवाइड अस मीट, एग, हनी, मिल्क, कर्ड, बटर एंड घी। और उनमें एनिमल जो होते हैं वो हमें कौन सा फूड प्रोवाइड करते हैं, जिसमें होता है मीट, एग, हनी, मिल्क, कर्ड, बटर एंड घी। ये हमारे एनिमल से हमें ये सोर्सेज ऑफ फूड मिल जाते हैं। तो सोर्सेज ऑफ फूड का मतलब है कि फूड जो होता है हमें कहाँ कहाँ से मिल जाता है। तो प्लांट्स और एनिमल्स में आपको समझ में आ गया हो, प्लांट से हमें मिल जाता है रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर्स एंड फ्रूट जो होता है ये हमें प्लांट से मिलता है। और एनिमल से हमें मिल जाता है मीट, एग, हनी, मिल्क, कर्ड, बटर एंड घी। तो आई होप आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज स्प्राउटिंग। तो स्प्राउटिंग को हमें यहाँ पर बताना है कि स्प्राउटिंग क्या होती है। तो स्प्राउटिंग में हमें बताना है, जैसा कि मैंने एक एग्जांपल देकर आपको बताया था, ग्रीन मूंग्स लेकर के मैंने बताया था कि आप उसको पानी में सोक करेंगे रात भर और उसको सुबह पानी निकाल करके आप उसको थिन कपड़े में फोल्ड कर देंगे और बांध देंगे उसको अच्छे से एक दिन के लिए। तो उसमें एक क्या होता है कि एक थिन टीनी वाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसमें से निकल जाता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। तो उसी को कहते हैं हम स्प्राउटिंग। तो बस उसी को आपको लिखना है यहाँ पर। स्प्राउटिंग इन्वॉल्व सोकिंग सीड्स, ड्रेनिंग द वाटर एंड देन लीविंग देम टिल दे जर्मिनेट। तो जैसा कि मैंने बताया कि सीड्स को आपको सोक करना होता है, फिर उसका पानी निकालना होता है और उसके बाद उसको एक पतले से कपड़े में आपको उसको बांध कर छोड़ देना होता है जर्मिनेशन के लिए। When seeds get germinated, thin teeny white thread like structure comes out of the seed। जब उसमें से छोटे से पतले से वाइट कलर का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है बाहर आ जाता है, द सीड्स स्टार्ट स्प्राउटिंग व्हेन दे गेट द राइट अमाउंट ऑफ एयर, वाटर एंड वार्मथ। तो ये कब होगा आपका, ये जो जर्मिनेशन होगा ये कौन से कंडीशन में होगा? ये होगा जब उसको प्रॉपर तरीके से हवा मिलेगी, पानी मिलेगा और गर्माहट मिलेगी, तभी जो है ये स्प्राउटिंग का प्रोसेस होता है। स्प्राउट्स कैन बी ईटन रॉ एज सैलड और कुक्ड। स्प्राउट्स को आप ऐसे भी खा सकते हैं, सैलड में भी खा सकते हैं और उसको कुकिंग करके भी खा सकते हैं, मतलब उसकी सब्जी वगैरह भी बनाकर आप खा सकते हैं। तो ये हमारे हो गया स्प्राउटिंग। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डू वी नीड टू हैव कैल्शियम रिच फूड्स। हमें कैसे कैल्शियम रिच फूड्स हमें कहाँ से मिलेगा, हमें क्यों ज़रूरत है, तो इसके बारे में हमें लिखना है। तो यहाँ पर है, वी नीड टू हैव कैल्शियम रिच फूड बिकॉज इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी टीथ एंड बोन्स एंड फॉर प्रॉपर नर्व फंक्शनिंग। हमें ज़रूरत इसलिए है कैल्शियम रिच फूड की क्योंकि हमारा जो टीथ है और जो बोन्स हैं हमें उसमें प्रॉपर तरीके से हमारे शरीर में वो फंक्शन करे, मतलब काम करे। फंक्शन का मतलब होता है काम करना। इस वजह से हमें कैल्शियम रिच फूड की ज़रूरत पड़ती है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है, हाउ डू वी कॉमनली मेक कर्ड एट होम। हम लोग कॉमन तरीके से घर में कर्ड कैसे बनाते हैं। तो इसे आप अपनी मम्मी से भी सीख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको लिखना है तो इसको इस तरह से लिखेंगे, कॉमन मेथड ऑफ मेकिंग कर्ड एट होम इंक्लूड एडिंग अ स्मॉल सैम्पल ऑफ कर्ड इन वार्म मिल्क। जैसे आप हल्का सा गर्म दूध लेंगे और उसमें छोटा सा सैंपल, मतलब 1 चम्मच के करीब पहले से कर्ड होगा, उसमें वार्म मिल्क में ऐड कर देंगे। द माइक्रोऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया
तो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, प्रेजेंट होते हैं कर्ड में, तो उस कर्ड सैंपल में तो जो प्रेजेंट होते हैं, तो क्या होता है, मिल्क जो होता है कर्ड में टर्न हो जाता है, मतलब वापस से वो फिर जो दूध होता है वो दही बन जाती है। तो इसको आप घर में आप अपनी मम्मी से ज़रूर आप याद करके पूछिएगा, तो वो आपको बताएंगी, तो आपको बहुत ही ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। तो आई होप आपको इसको ये आंसर समझ में आ गया होगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। इसमें फॉलोइंग टर्म्स का मतलब है आपको ये टर्म्स दिए गए हैं, इसको आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पर हमारा फिफ्थ का ए में है, हमारा ए है हर्बीवोरस, बी है कार्निवोरस और सी है ओमनीवोरस। तो फर्स्ट वन हमारा सबसे पहले ए लिख लेंगे। हर्बीवोरस में हमें क्या लिखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत ही अच्छे से यह लर्न होना चाहिए। तो हर्बीवोरस में हमें डिफिनेशन देना है, फिर उसके एग्जाम्पल्स को देना है। तो हर्बीवोरस कहते हैं एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट्स। हर्बीवोरस को क्या कहेंगे, एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, उसको कहते हैं हर्बीवोरस। अब एग्जाम्पल्स में क्या आता है, काउज, डियर, हॉर्सेस, ये हमारे हर्बीवोरस एनिमल्स हैं। सेकेंड हमारा आता है बी में कार्निवोरस, एनिमल्स दैट ईट ओनली फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स, मतलब कि जो एनिमल्स जो होते हैं दूसरे एनिमल्स के फ्लैश मतलब मांस खाते हैं, उन्हें कहते हैं कार्निवोरस। एक तो होता है प्लांट और प्लांट्स प्रोडक्ट्स, सेकेंड होता है हमारा एनिमल्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट्स। एग्जाम्पल्स में देखिए, लॉयन है, टाइगर, जैकल एंड ईगल। तो ये हमारा कार्निवोरस का एग्जाम्पल हो गया। अब हमारा थर्ड आता है सी में ओमनीवोरस। ओमनीवोरस में क्या लिखेंगे, एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स, मतलब वो कार्निवोरस भी होते हैं और हर्बीवोरस भी होते हैं, ये दोनों का मिलाकर के ये ओमनीवोरस बनता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इन दोनों को मिलाकर ये ओमनीवोरस बनता है। तो एग्जाम्पल्स में हमारा आ गया बियर, क्रो एंड ह्यूमन बीइंग। तो ये एग्जाम्पल्स जो हैं हमारे ओमनीवोरस के हैं, जो जंगलों में एनिमल्स रहते हैं ना, जो प्लांट्स भी खा लेते हैं और एनिमल्स भी खा लेते हैं, एनिमल्स के फ्लैशेस भी खा लेते हैं, तो उनको कहते हैं ओमनीवोरस एनिमल्स। तो चलिए अब बढ़ते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, डिस्क्राइब विथ एग्जाम्पल्स हाउ प्लांट्स आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड। यहाँ पर लॉन्ग आंसर है और आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है एग्जाम्पल्स के साथ कि प्लांट्स जो हैं वो हमारे सोर्सेज ऑफ फूड हैं, लेकिन किस तरह से वो हमारे लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उसको आपको बताना है, मतलब किस तरह से वो इम्पॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर है, डिफरेंट प्लांट पार्ट्स सर्व एज सोर्सेज ऑफ फूड फॉर अस। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, cereals and pulses that we eat are obtained from different parts of plants. फॉर एग्जाम्पल, तो डिफरेंट प्लांट्स ऑफ पार्ट्स जो होते हैं, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स जो होते हैं वो डिफरेंट जो होते हैं, वो होते हैं रूट, स्टेम, लीव्स, यही सब होते हैं, सीड्स होता है, फ्लावर्स होता है, तो ये सब पार्ट्स ऑफ प्लांट्स हैं। तो बस आपको उसी को बताना है कि किस तरह से हमें उनसे मिलता है। तो रूट्स जो है, रूट्स में हमें कौन कौन सी वेजिटेबल्स आते हैं, रूट्स में होता है कैरोट, रेडिश, टर्निप, बीट रूट एंड स्वीट पोटैटो, ये हमारा रूट का पार्ट है जो कि हम खाते हैं। अब स्टेम का कौन सा पार्ट है जो हम यूज़ करते हैं सोर्सेज ऑफ फूड में, तो स्टेम में हमारा आता है शुगर केन, स्टेम ऑफ बनाना प्लांट, अंडरग्राउंड और मॉडिफाइड स्टेम जैसे कि पोटैटो हो गया एंड जिंजर हो गया। तो पोटैटो तो आपको पता ही है, जिंजर भी आपको पता है, लेकिन ये प्लांट्स का जो स्टेम पार्ट होता है ना, उससे हमें मिलता है। आपको इस क्वेश्चन में इसी को बताना है कि प्लांट का कौन सा पार्ट जो है हमें सोर्सेज ऑफ फूड देते हैं। नेक्स्ट आता है थर्ड वन, लीव्स। लीव्स में हम कौन कौन सा फूड लेते हैं प्लांट से, लेटिस लेते हैं, स्पिनिच लेते हैं, कैबेज लेते हैं, केल लेते हैं और फेनुग्रीक, जो कि मेथी कहते हैं उसको। अब प्लांट से जो हमें फ्लावर्स मिलता है, फ्लावर्स मतलब कि एक वेजिटेबल वाला फ्लावर्स होता है और एक होता है फ्लावर्स जो कि हमें पूजा करने के लिए चाहिए होती है, तो वो भी एक तरह से फूड नहीं है, लेकिन हमारे लाइफ में वो भी प्लांट से ही मिलता है, तो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर हमें खाने के लिए बारे में बताना है, तो इसलिए हमें फ्लावर्स में क्या है, हमारा कॉलीफ्लावर है, ब्रोकली है और बनाना है। तो ये हमारा सोर्स ऑफ फूड ये है। अब हमारा फिफ्थ वन आता है सीड्स। सीड्स में हमें कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं प्लांट से, पल्सेस हैं, मूंग बीन है, किडनी बीन है, चिक पी है, ईटीसी। ईटीसी का मतलब और भी चीज़ें होती हैं जो कि हमें प्लांट पार्ट्स ऑफ प्लांट से मिलती हैं सीड्स में। अब आता है हमारा सिक्स में सेरल्स, सॉरी सिक्स में नहीं है, ये इसी के साथ है सेरल्स में। सेरल्स में हमारा आता है वीट, मेज, राइस, ओट्स, ईटीसी।
वीट मतलब गेहूँ, मक्का, चावल और ओट्स, ये हमारे सेरेल्स होते हैं जिनको हम सेरेल्स कहते हैं। ड्राई फ्रूट्स में हम क्या क्या कहेंगे? आलमंड्स, कैशवे नट, वॉलनट, ये सब हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं जो कि प्लांट्स के सीड से मिलता है। एडिबल सीड्स में क्या आता है? चिया सीड, फ्लैक्स सीड, हेम्प सीड एंड पंपकिन सीड, ईटीसी, ये हमारे एडिबल सीड्स हैं। अब हमारा 6 में आता है फ्रूट्स। तो फ्रूट्स तो आपको पता ही है, हमें प्लांट से मिलते हैं। एप्पल है, मैंगो है, बनाना है, पीच है, ऑरेंज, ईटीसी आर फ्रूट्स दैट वी यूज एज फ्रूट्स। ब्रिंजल, टोमेटो, बॉटल गार्ड, इट आर फ्रूट्स यूज्ड एज वेजिटेबल्स। तो ये सब जो वेजिटेबल्स में रखा गया है उसमें है ब्रिंजल, टोमेटो और बॉटल गार्ड, ये एक तरह से फ्रूट के तरह ही इसको यूज़ किया जाता है। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन ये आता है, व्हाट आर डेयरी प्रोडक्ट्स विद द हेल्प ऑफ पनीर एंड कर्ड, एक्सप्लेन हाउ वी गेट देम। मतलब हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, और पनीर और कर्ड की सहायता से इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर हमारा है आंसर में, मिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स सच एज काऊ, बफेलो, कैमल एंड गोट। मिल्क जो है आपको पता ही है, गाय हमें दूध देती है, तो एक तो काऊ है, दूसरा है बफेलो, थर्ड वन है कैमल एंड गोट। इट इज़ अ वेरी न्यूट्रिशियस फूड आइटम एंड इज़ अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो हमारा जो मिल्क है, मिल्क हमारा रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है और ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड होता है। प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम मिल्क आर नोन एज डेयरी प्रोडक्ट्स और मिल्क प्रोडक्ट्स। तो जो भी प्रोडक्ट्स मिल्क से बनाए जाते हैं उनको कहते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स या मिल्क प्रोडक्ट्स। तो इसका सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया, व्हाट आर डेयरी प्रोडक्ट्स, तो उसका ये आंसर है। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन दिया गया, विद द हेल्प ऑफ पनीर एंड कर्ड एक्सप्लेन हाउ वी कैन गेट देम। तो इसका आंसर अब नीचे है, पनीर और कर्ड की मदद से जो दिया गया है इसको 2 पॉइंट में आप लिखिएगा। पनीर के बारे में अब लिखना है, पनीर कैन बाय मेड बाय एडिंग लेमन जूस और विनेगर टू हॉट मिल्क। पनीर हम बना सकते हैं एक तो मिल्क में लेमन जूस को या फिर विनेगर को थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा बूंद, छोटा सा बूंद आप हॉट मिल्क में डालेंगे तो आप उससे पनीर बना सकते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कर्डलिंग। दिस रिजल्ट इन द सेपरेशन ऑफ मिल्क इनटू सॉलिड एंड लिक्विड पार्ट्स। तो इसमें जो सेपरेशन होता है वो 2 पार्ट में होता है, एक तरफ आपको हो जाता है लिक्विड पार्ट, दूसरा तरफ हो जाता है आपको सॉलिड पार्ट। Then the liquid portion of the milk is drained off and solid part forms पनीर। तो लिक्विड पोर्शन जो है वो भी पता है न्यूट्रिशियस होता है, लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं उसको फेंक देते हैं। यहाँ पर ड्रेन्ड लिखा गया है तो हटा देंगे, और सॉलिड पार्ट जो होता है वो होता है पनीर, और उसको रख लेते हैं। तो ये हमारा पनीर हो गया। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन में आता है कर्ड। तो कर्ड कैसे बनाते हैं? फॉर मेकिंग कर्ड वी ऐड स्मॉल सैंपल ऑफ कर्ड इन वार्म मिल्क। तो कर्ड भी हमारा मिल्क से ही बनता है। वार्म मिल्क में हम छोटा सा स्मॉल सैंपल जो है कर्ड का ऐड कर देंगे, तो द माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन कर्ड सैंपल टर्न द मिल्क इनटू कर्ड। तो उसमें जो माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होता है, वो मिल्क को कर्ड में टर्न कर देता है। तो इस तरह से क्या होता है कर्ड बन जाती है। अब ये हमारा आंसर कंप्लीट होता है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, क्लासीफाई एनिमल्स बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फूड दे ईट, एक्सप्लेन ईच ग्रुप इन डिटेल। इसमें आपको क्लासीफाई करना है कि कौन से एनिमल किस टाइप के फूड खाते हैं, और सभी ग्रुप्स को आपको डिटेल में बताना है। तो इसका आंसर चलिए हम लोग लिख लेते हैं। अभी मैं आपको बता देती हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा। बेस्ड ऑन द फीडिंग हैबिट्स एनिमल कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स। तो एनिमल्स को 5 ग्रुप्स में डिवाइडेड किया गया है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स। तो इनको आपको इनकी फीडिंग हैबिट इनकी कैसी होती है, इसको आपको पूरा डिटेल में लिखना है। तो यहाँ पर इसका आंसर फर्स्ट वन हमारा लिखेंगे यहाँ पर, हर्बीवोरस को। हर्बीवोरस आर एनिमल्स हुज प्राइमरी फूड सोर्स इज प्लांट बेस्ड। आई का मतलब होता है एग्जाम्पल, दे ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट्स। जैसा कि आपको पता है हर्बीवोरस प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट्स खाते हैं, तो एग्जाम्पल्स में इसका हो जाता है काऊ, डियर एंड हॉर्स। अब हमारा सेकेंड आता है कार्निवोरस। कार्निवोरस आर एनिमल्स दैट ईट ओनली फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स। तो कार्निवोरस जो होते हैं वो अदर एनिमल्स के फ्लैश खाते हैं, तो उनको कहते हैं कार्निवोरस। फॉर एग्जाम्पल लायन,
टाइगर, जैकल, ओल, ईगल, स्नेक एंड स्पाइडर। तो ये हमारे कार्निवोरस हो जाते हैं। अब हमारा थर्ड आता है ओमनीवोरस। तो अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि ओमनीवोरस जो है वो हमारे ओमनीवोरस सॉरी हर्बीवोरस भी होता है और कार्निवोरस भी होता है। इन दोनों को एक साथ यहाँ मिला देंगे तो हो जाएगा ओमनीवोरस। जैसे ओमनीवोरस आर एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स। एग्जाम्पल्स आर बियर, रैकून, क्रो एंड ह्यूमन बींग्स। ये हमारे ओमनीवोरस में आते हैं। अब हमारा फोर्थ में आता है एस्केवेंजर्स। एस्केवेंजर्स में क्या है, इंस्टेड ऑफ हंटिंग लाइव एनिमल्स, some birds and animals eat the flesh of other animals that are already dead। तो इसमें जो होता है, जो एनिमल्स शिकार करते हैं कुछ पक्षियों का, कुछ जानवरों का, तो उनके जो मांस होते हैं उनके दूसरे एनिमल्स खाते हैं। तो जो वो खा लेते हैं तो वो पहले से ही एक तो डेड होते हैं, इस वजह से उनको कहते हैं स्कैवेंजर्स। एग्जाम्पल्स आर वल्चर, क्रो, हाइनेस एंड क्रैब्स। तो ये हमारा स्कैवेंजर्स हो जाता है। अब हमारा आता है फिफ्थ वन, डीकम्पोजर्स। Decomposes are organisms that feed on and decompose dead remains of plants and animals into simple substances and mix them into soil। तो decomposers में क्या होता है कि जो मरे हुए जानवर होते हैं वो प्लांट, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल जो भी मर जाते हैं और उनके जो सिंपल सब्सटेंस होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े या जो भी होते हैं बचे हुए, वो मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल है फंगाई, बैक्टीरिया एंड अर्थवर्म्स। ये होते हैं डीकम्पोजर्स। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है, राइट अ नोट ऑन द टाइप ऑफ टीथ फाउंड इन द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स। तो यहाँ पर क्या करना है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस में, इसमें जो एनिमल्स होते हैं उनके टीथ किस टाइप के होते हैं उसके बारे में आपको ये यहाँ पर नोट लिखना है सबके बारे में। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग मैंने लिखा है। फर्स्ट में ए में दिया गया हर्बीवोरस के बारे में। तो सबसे पहले हर्बीवोरस में आपको ये देखना है कि कौन कौन से एनिमल आते हैं। तो हर्बीवोरस सच एज काउ, गोट, हॉर्स हैव वाइड ब्लंट टीथ दैट आर सुटेबल फॉर पुलिंग प्लांट्स ऑफ द ग्राउंड एंड ग्राइंडिंग देम। तो ये सब जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं उनके टीथ इस टाइप के होते हैं ताकि उनको जो होता है प्लांट्स को खींचने में, उनको खाने के बाद उनको ग्राइंड करने में उनको हेल्प मिल सके। इस वजह से उनके टीथ जो होते हैं ना वो होते हैं वाइड ब्लंट होते हैं। अब हमारा आता है ए में, हर्बीवोरस में ही आते हैं ये स्क्वेरल्स। तो स्क्वेरल्स के पास होता है पेयर ऑफ ब्रॉड, शार्प एंड एज्ड फ्रंट टीथ। उसके जो इंसीजर होते हैं बहुत ही शार्प होते हैं। फ्रंट वाला टीथ जो था ना बहुत शार्प होता है, तो ताकि उसको ना जो नट्स टाइप के कोई चीज़ें होती हैं उसको खाने में उसको मदद मिल सके। दे यूज टीथ टू ग्रो द फूड आइटम सच एज नट्स। तो नट्स जो होते हैं बहुत हार्ड होते हैं, तो जिसकी वजह से इसके पास इंसीजर जो होता है, फ्रंट टीथ होता है बहुत ही शार्प और बहुत ही ब्रॉड होता है। इस वजह से बहुत ही ईजिली ये स्क्वायरल जो होती है ये ईजिली अपना मतलब जो भी फूड आइटम है वो खा लेती हैं। अब हमारा इसी में हर्बीवोरस में ही हमारा थर्ड पॉइंट है, इंसेक्ट्स सच एज बटरफ्लाइज डोंट हैव टीथ, दे हैव माउथ पार्ट्स शेप्ड एज स्ट्रॉ टू शक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। तो इंसेक्ट्स जो होते हैं जैसे कि बटरफ्लाई हो गया, तो इनके टीथ नहीं होते हैं, इनके माउथ पार्ट्स में ही एक स्ट्रॉ टाइप का शेप होता है जो कि अपने नेक्टर के थ्रू जो होते हैं ना फ्लावर से अपना खाना ले लेती हैं। तो ये हमारा हो गया हर्बीवोरस का। अब सेकंड है हमारा बी में, कार्निवोरस में कौन कौन से एनिमल और उनके टीथ कैसे होते हैं। तो कार्निवोरस में यहाँ पर देखिए फर्स्ट पॉइंट है, आपको ऐसे ही लिखना है। फर्स्ट पॉइंट में कार्निवोरस सच एज लॉयन, टाइगर हैव शार्प एंड पॉइंटेड फ्रंट टीथ। कैनीज एक टीथ होता है जो सभी के पास होता है। तो इसमें जो होता है लॉयन, टाइगर जो है उनके शार्प और पॉइंटेड फ्रंट टीथ होते हैं जिनको कैनीज कहते हैं। दे हैव शार्प क्लॉज एंड पावरफुल जॉज विच हेल्प देम टू टीयर फ्लेश। और ये किस लिए होता है, इनका शार्प क्लॉज एंड पावरफुल जॉज ये किस लिए होता है, ताकि वो जो जानवरों का जो मांस होता है उसको ईजिली फाड़ कर खा सके। इस वजह से इनके शार्प और पावरफुल जॉज होते हैं। पेज को टर्न करते हैं। अब हमारा यहाँ पर आता है उसी में कार्निवोरस में ही सेकेंड पॉइंट है, कार्निवोरस बर्ड्स सच एज ईगल एंड हॉक have curved pointed beaks that allow them to tear flesh।
तो कार्निवरस में जैसे कि बर्ड्स होती हैं, ईगल है, हॉक है, इन सब के जो होती हैं ना कर्व पॉइंटेड बीक्स होती हैं। बीक्स का मतलब होता है चोंच, जैसे पैरोट के चोंच होते हैं ना, वैसे ही बीक, उसी को कहते हैं बीक। दैट अलाउड हिम टू टीयर फ्लेश। तो वही जैसा कि मैंने बताया कि जानवरों का जो मांस होता है उसको फाड़ कर खाने में इनकी हेल्प करता है। अब कार्निवोरस का हमारा थर्ड पॉइंट है, कार्निवोरस फिश सच एज शार्क हैव सेवरल स्मॉल शार्प टीथ दैट हेल्प देम टू बाइट ऑफ चंक्स ऑफ फ्लेश। तो कार्निवोरस में एक तरह का फिश होती है, जैसे कि जिसको शार्क कहते हैं, शार्क एक फिश होती है। तो उसके पास क्या होता है, अलग अलग तरह के छोटे छोटे शार्प टीथ होते हैं, जिसको जैसे चंक्स ऑफ फ्लेश, मतलब जो मांस का जो टुकड़ा होता है, बड़ा बड़ा टुकड़ा होता है, उसको बाइट करने में, उसको चबाने में उसकी मदद करता है, खाने में। अब हमारा सी में आता है ओमनीवोरस एनिमल्स के टीथ कैसे होते हैं। तो यहाँ पर ओमनीवोरस में हम पहले तो हम ये देख लेते हैं कौन कौन सा एनिमल होता है, तभी उसके टीथ देखते हैं। ओमनीवोरस फर्स्ट में हम देखेंगे, ओमनीवोरस सच एज बियर एंड ह्यूमन बींग्स have different type of teeth that help them to eat both plant and flesh of other animals। तो जैसा कि हम लोग हैं, तो हम लोग ओमनीवोरस में भी आते हैं, तो और हर्बीवोरस में भी आते हैं। तो ये है हमारा, जैसे कि बियर है, हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, इनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ होते हैं, जो कि हमें खाने में, प्लांट्स को भी खाने में मदद करते हैं और जानवरों का मांस खाने में भी मदद करते हैं। अब सेकेंड पॉइंट है हमारा ओमनीवोरस का, ओमनीवोरस बर्ड सच एज क्रो हैव शार्प एंड पॉइंटेड बीक दैट हेल्प्स देम टू ईट अ वेराइटी ऑफ फूड। तो ओमनीवोरस में जो बर्ड्स होती हैं, जैसे कि क्रो है, उनके क्या होते हैं, शार्प और पॉइंटेड बीक होता है, जो उसको अलग अलग तरह की वेराइटी का जो फूड होता है उसको खाने में मदद मिलती है। कोई भी वेराइटी का फूड हो, मतलब हार्ड हो, सॉफ्ट हो, हर तरह का खाना वो खा सके, तो उनके पॉइंटेड बीक होते हैं इस वजह से। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो चलिए, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स विद एग्जांपल्स। आपको इन दोनों में डिफरेंस बताना है। तो मैंने पहले भी कितनी बार डिफ्रेंशिएट करके बताया है कि आपको डिफरेंस कैसे लिखना है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपको दो पार्ट में डिवाइड कर लेना है, और आपको कम से कम उसका डिफिनीशन और एग्जांपल्स पता होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपको 2 पॉइंट में आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ भी मैंने वही किया है, एक तरफ मैंने लिखा है स्कैवेंजर्स और दूसरी तरफ डिकम्पोजर। तो सबसे पहले यहाँ मैंने डिफिनीशन दिया है और सेकंड पॉइंट में एग्जांपल्स दिया है। अगर और भी आपके बुक में इसके डिफरेंशिएट पता है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 पॉइंट में बताया है। तो फर्स्ट वन हमारा यहाँ पर है, स्कैवेंजर्स का डिफिनीशन है, एन एनिमल दैट ईट ओनली द फ्लेश ऑफ एनिमल्स दैट आर ऑलरेडी डेड इज कॉल्ड अ स्कैवेंजर्स। और सेम इसी के सामने आपको इसका डिफिनीशन लिखना है, एन ऑर्गेनिज्म दैट फीड्स ऑन एंड डीकम्पोज डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड अ डीकम्पोजर्स। तो यहाँ पर आप देखिए कि जब यहाँ पर फर्स्ट का डिफिनीशन ख़त्म होता है, अगर उसके सामने दूसरे का डिफिनीशन अगर ख़त्म नहीं होता है तो आप सेकंड पॉइंट उसके सामने से स्टार्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आंसर ख़त्म होता है, तो आपको नीचे नीचे लाइन से आपका दूसरा ऑप्शन स्टार्ट करना है, क्योंकि उस ऐसे क्या होता है ना कि मिक्स हो जाता है। एग्जाम्स में आपको ऐसे ही लिखना है। अब हमारा सेकेंड पॉइंट है एग्जाम्पल। तो स्कैवेंजर्स के एग्जाम्पल्स हैं वल्चर, क्रो, हाइनेस एंड क्रैब्स। और हमारा डीकम्पोजर का एग्जाम्पल है फंगाई, बैक्टीरिया एंड अर्थवर्म्स। तो ये हमारा आज का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दोनों हमारा फिनिश होता है। और आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन और ये आंसर समझ में आया होगा, और आप इसको नोटबुक में ज़रूर कर लीजिए और बहुत ही ध्यान से आपको इसको पढ़ना है। जो डिफिनीशन है और यहाँ पर जो टाइप ऑफ टीथ हैं एनिमल्स के, उसको भी आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो आई होप आपको ये वीडियो और एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी तो ये जो वीडियो है क्वेश्चन आंसर का, ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और बच्चों को हेल्प मिल सके। और वीडियो पर एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।